क्या कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तू बाहर से बिल्कुल ठीक दिख रहा हो, लेकिन अंदर से तुझे समझ ही ना आ रहा हो कि अब करना क्या है, किस रास्ते पर जाना है, और जो फैसला तू लेने वाला है कहीं वही फैसला बाद में तुझे अंदर से तोड़ ना दे। आना बड़ा ये है, तू लोगों के सामने हंसता है, अपने काम करता है, अपने घर वालों से बात करता है, मोबाइल चलाता है, भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन जब रात को अकेला होता है तो अचानक एक सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं। अगर तेरे मन में कभी ऐसा सवाल आया है तो शायद तू उस जगह पर खड़ा है जहां कभी अर्जुन खड़ा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अर्जुन कोई कमजोर इंसान नहीं था। उसके पास ताकत थी, पहचान थी, हुनर था, अनुभव था, लेकिन फिर भी एक ऐसा समय आया जब उसकी सारी ताकत उसके सामने बेकार लगने लगी। उसके हाथ कांपने लगे, उसका मन उलझ गया, और जिस काम के लिए वह मैदान में खड़ा था उसी काम को करने से उसका मन पीछे हटने लगा। अब जरा अपने बारे में सोच, जब तेरे सामने कोई बहुत बड़ा फैसला आता है, जब तेरे सामने अपने करियर, पैसे, रिश्तों, परिवार या भविष्य से जुड़ा कोई ऐसा मोड़ आता है जहां दोनों तरफ डर दिखाई देता है, तब क्या होता है? क्या तू भी बहुत ज्यादा सोचने लगता है? क्या तू एक ही बात को बार बार अपने दिमाग में घुमाता रहता है? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि तू सिर्फ इसलिए कोई काम छोड़ दे क्योंकि उसके नतीजे को लेकर तेरे मन में डर बैठ गया था? अगर ऐसा हुआ है तो आज की ये बात तेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तेरे अपने मन को समझने की कोशिश है। क्योंकि गीता की शुरुआत ही उस जगह से होती है जहां इंसान बाहर की लड़ाई से पहले अपने अंदर की लड़ाई हारने लगता है। कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ दो सेनाओं के बीच खड़ी हुई जगह नहीं है। अर्जुन के लिए असली कुरुक्षेत्र उसके मन के अंदर बन चुका था। सामने अपने लोग थे, रिश्ते थे, भावनाएं थीं, पुरानी यादें थीं, और दूसरी तरफ उसका कर्तव्य था। उसे पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन उसका मन उसे करने नहीं दे रहा था। यही चीज आज भी तेरे साथ होती है। तुझे पता होता है कि तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मन कहता है थोड़ी देर बाद करेंगे। तुझे पता होता है कि तुझे किसी जरूरी काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मोबाइल हाथ में आते ही तू कहता है बस 5 मिनट। तुझे पता होता है कि किसी गलत चीज से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन तू सोचता है शायद कल सब ठीक हो जाएगा। तुझे पता होता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, लेकिन मन कहता है अभी क्यों परेशान होना, और धीरे धीरे तू अपने ही फैसलों से भागने लगता है। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसका संकट उससे कहीं बड़ा था। उसके सामने युद्ध था, और उस युद्ध में उसके अपने लोग खड़े थे। उसने देखा कि सामने उसके गुरु हैं, उसके बड़े हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वे लोग हैं जिनके साथ उसने जिंदगी का एक हिस्सा बिताया है। उसके भीतर करुणा उठी, मोह उठा, डर उठा, और फिर उसके मन ने उससे सवाल करना शुरू किया कि अगर जीत भी गया तो किसके लिए जीतूंगा? अगर अपने ही लोग नहीं रहेंगे तो उस जीत का क्या मतलब होगा? यही सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि इंसान अक्सर काम से नहीं डरता, वह उस काम के परिणाम से डरता है। तू किसी परीक्षा से इसलिए नहीं डरता कि परीक्षा सिर्फ 2 या 3 घंटे की है। तू इसलिए डरता है कि अगर नंबर कम आ गए तो क्या होगा। तू इंटरव्यू से इसलिए नहीं डरता कि सामने बैठा इंसान कुछ सवाल पूछेगा। तू इसलिए डरता है कि अगर रिजेक्ट हो गया तो घर वालों को क्या कहूंगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा। तू किसी रिश्ते में सच बोलने से इसलिए नहीं डरता कि सच बोलना मुश्किल है। तू डरता है कि सामने वाला तुझसे दूर ना हो जाए। तू कोई नया काम शुरू करने से इसलिए नहीं डरता कि काम कठिन है। तू डरता है कि अगर असफल हो गया तो लोग तुझे क्या समझेंगे। यानी तेरी लड़ाई अक्सर उस काम से नहीं होती जो सामने है। तेरी लड़ाई उस कल्पना से होती है जो तूने उसके परिणाम के बारे में अपने दिमाग में बना रखी है। अर्जुन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने मन में परिणामों की पूरी तस्वीर बना ली थी। उसने सोचा कि कितने लोग मरेंगे, परिवारों पर क्या असर पड़ेगा, समाज का क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा। उसके मन में इतने सारे विचार एक साथ आने लगे कि जो काम उसके सामने था उसे करना ही असंभव लगने लगा। और यहीं श्री कृष्ण की शिक्षा शुरू होती है। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के डर को बस दबाने की कोशिश नहीं करते। वह उसे ये नहीं कहते कि डर मत, सब ठीक हो जाएगा। वह उसके मन को एक गहरी दिशा देने लगते हैं। गीता का पहला बड़ा संदेश यही है कि जब मन मोह और भ्रम से भर जाता है तब सिर्फ भावना के आधार पर फैसला लेना सही नहीं होता। तुझे अपनी स्थिति को थोड़ा पीछे हटकर देखना पड़ता है। तू जिस चीज को अभी बहुत बड़ा संकट समझ रहा है, हो सकता है उसे कुछ दूरी से देखने पर उसकी असली तस्वीर कुछ और हो। जरा अपनी जिंदगी में इसे देख। मान ले तुझे कोई नौकरी नहीं मिली, उसी दिन तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया।
तुझे लगता है कि बाकी लोग आगे निकल गए और तू वहीं रह गया। तू मोबाइल खोलता है और देखता है कि किसी की नौकरी लग गई, किसी ने नया घर खरीद लिया, कोई विदेश चला गया, किसी की शादी हो गई, कोई अपना कारोबार शुरू कर चुका है, और तू अपने कमरे में बैठकर सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या तूने कभी ये सोचा कि तू दूसरों की जिंदगी का सिर्फ दिखाई देने वाला हिस्सा देख रहा है और अपनी जिंदगी का पूरा अंदरूनी हिस्सा? तू अपनी हर परेशानी जानता है, लेकिन दूसरों की परेशानियां नहीं जानता। तू अपनी हर असफलता गिनता है, लेकिन दूसरों की छुपी हुई असफलताओं का हिसाब तुझे नहीं पड़े। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा इतनी मजबूत हो जाती है कि उसके बिना तू शांत ही नहीं रह सकता। तब तू इच्छा का मालिक नहीं रहता, इच्छा तेरी मालिक बन जाती है। तू कहता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहे इसके लिए मेरा मन कितना भी बेचैन क्यों ना हो जाए। और जब वो नहीं मिलता तो तू खुद को असफल मान लेता है। गीता तुझे इच्छा से भागने के बजाय इच्छा के साथ अपने संबंध को समझने की दिशा देती है। तू लक्ष्य रख, मेहनत कर, लेकिन अपने पूरे अस्तित्व को परिणाम के साथ मत बांध, क्योंकि अगर तूने अपनी पूरी पहचान एक परिणाम से जोड़ दी तो परिणाम बदलते ही तेरी पहचान भी टूट जाएगी। मान ले तूने सोचा कि मुझे एक खास नौकरी ही चाहिए। तूने महीनों तैयारी की और वहां चयन नहीं हुआ। अगर तू कहेगा कि मेरा जीवन खत्म हो गया तो तूने अपनी पूरी पहचान एक परिणाम से बांध दी। लेकिन अगर तू कहेगा कि मैंने मेहनत की, मुझे इस प्रक्रिया में ये चीजें सीखने को मिली, अब मैं अपनी कमी देखूंगा और आगे दूसरा प्रयास करूंगा, तो तू परिणाम को स्वीकार करके कर्म की तरफ वापस लौट रहा है। यही स्थिरता है, यही उस शिक्षा का व्यावहारिक रूप है। अब सोच कि अर्जुन अगर सिर्फ अपने डर को देखकर धनुष रख देता तो क्या होता? वह उस समय अपने मन को ही अंतिम सत्य मान लेता। लेकिन श्री कृष्ण उसे उसकी वर्तमान भावनाओं से ऊपर उठाकर देखने की कोशिश कराते हैं, और यही चीज हमें अपने जीवन में करनी है। जब तेरा मन बहुत परेशान हो, उसी समय लिया गया हर फैसला सही नहीं होता। कभी कभी रुककर अपने मन को देखना जरूरी है। खुद से पूछना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वह वास्तव में मेरी समझ से आ रहा है या अभी के डर से। मैं किसी काम को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वह गलत है, या इसलिए क्योंकि मुझे उसके परिणाम से डर लग रहा है। मैं किसी चीज के पीछे इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि वह मेरे लिए सही है, या इसलिए क्योंकि मैं दूसरों को पीछे छोड़ना चाहता हूं। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुरंत तारीफ चाहिए। ऐसे सवाल तेरे भीतर की स्थिति को साफ कर सकते हैं, और शायद यहीं से गीता का पहला बड़ा सबक तेरे जीवन में उतरना शुरू होता है। अपने कर्म को परिणाम की चिंता से कमजोर मत होने दे। अपने काम पर ध्यान दे, अपनी नीयत को देख, अपनी तैयारी को देख, अपनी ईमानदारी को देख। जो तेरे हाथ में है उसे पूरी ताकत से कर, और जो तेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा मत जला। लेकिन क्या इतना कर लेने से तेरे सारे डर खत्म हो जाएंगे? नहीं, डर आएगा, चिंता आएगी, असफलता का दर्द भी होगा, लेकिन धीरे धीरे तू सीख सकता है कि डर के बावजूद कर्म कैसे करना है। यही असली ताकत है। डर का खत्म हो जाना ताकत नहीं है, डर के रहते भी सही काम कर पाना ताकत है। अर्जुन के सामने भी डर था, उसके भीतर भावनाएं थीं, लेकिन श्री कृष्ण का उद्देश्य उसे पत्थर बनाना नहीं था। उद्देश्य ये था कि उसकी बुद्धि मोह के नीचे दब न जाए। अब जरा अपनी जिंदगी का वो एक काम याद कर जिसे तू लंबे समय से टाल रहा है। शायद कोई परीक्षा है, कोई आवेदन है, कोई जरूरी बातचीत है, कोई हुनर सीखना है, कोई पुरानी आदत छोड़नी है, या कोई ऐसा फैसला है जिसे तू बार बार कल पर डाल रहा है। खुद से पूछ कि क्या सच में उस काम में कोई वास्तविक बाधा है, या मेरे मन ने परिणाम का डर इतना बड़ा बना दिया है कि मैं शुरुआत ही नहीं कर पा रहा। और अगर आज तू सिर्फ परिणाम के बारे में सोचना बंद करके अपने अगले छोटे कर्म पर ध्यान दे तो क्या बदलेगा? शायद सब कुछ एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन तेरी दिशा बदल सकती है। और जिंदगी अक्सर एक बड़े चमत्कार से नहीं, छोटी छोटी सही दिशाओं से बदलती है। आज तू सिर्फ 1 घंटा ईमानदारी से काम करता है, कल फिर करता है, फिर अपनी गलती देखता है, फिर सुधारता है, फिर दोबारा करता है। धीरे धीरे तेरी पहचान बदलने लगती है। तू वो इंसान बनने लगता है जो परिणाम आने से पहले भी अपना काम करता है, और यही आदत तुझे भीतर से मजबूत बनाती है। अब एक आखिरी सवाल अपने मन में रख, और आज की बात खत्म करने से पहले उसका जवाब खुद से मांग। अगर तुझे ये पता हो कि तेरे हाथ में सिर्फ तेरा कर्म है, परिणाम नहीं, तो आज तू कौन सा ऐसा काम करेगा जिसे तू सिर्फ परिणाम के डर से टाल रहा है? उस काम का नाम अपने मन में ले, उससे भाग मत। अभी सिर्फ इतना समझ कि तेरे सामने भी अपना एक छोटा सा कुरुक्षेत्र है। वहां कोई रथ नहीं खड़ा,
कोई सेना नहीं खड़ी, लेकिन तेरे सामने तेरी जिम्मेदारियां, तेरी इच्छाएं, तेरे डर और तेरी आदतें खड़ी हैं। और उस मैदान में सबसे पहले तुझे किसी और से नहीं, अपने ही भ्रम से लड़ना है। जब मन कहे कि पहले गारंटी चाहिए, तब याद कर कि जीवन में गारंटी नहीं, कर्म है। जब मन कहे कि पहले परिणाम दिखे तब मेहनत करूंगा, तब याद कर कि परिणाम कर्म के बाद आता है। जब मन कहे कि अगर असफल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, तब खुद से पूछ कि क्या एक परिणाम पूरी जिंदगी का फैसला कर सकता है। और जब मन कहे कि अभी छोड़ दे, तब थोड़ा रुक कर देख कि कहीं तू अपने कर्तव्य से नहीं, सिर्फ अपने डर से तो नहीं भाग रहा। क्योंकि हो सकता है तेरी सबसे बड़ी समस्या ये ना हो कि तुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है समस्या ये हो कि तू रास्ते पर चलने से पहले ही आखिरी मंजिल का भरोसा मांग रहा है। और जिंदगी शायद तुझसे यही कह रही है कि मंजिल की पूरी गारंटी के बिना भी अगला सही कदम उठाया जा सकता है। तू अपना कर्म कर, पूरी ईमानदारी से कर, पूरी समझदारी से कर, अपनी क्षमता के अनुसार कर। परिणाम आएगा तो उसे स्वीकार कर, उससे सीख और फिर अगले कर्म की तरफ लौट। क्योंकि जब तू अपने कर्म को सही तरीके से करना सीख जाता है, तब धीरे धीरे तेरी शांति किसी बाहरी परिणाम की मोहताज नहीं रहती। और शायद यही वह जगह है जहां अर्जुन का सवाल धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। पहले वह पूछ रहा था कि मैं इस परिस्थिति से कैसे बचूं, अब